डिस्कशन हम ऑब्वियसली कर रहे थे जो हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करते, जो मसाइल होते हैं पाकिस्तान क्रिकेट, मगर इस वक्त मसाइल बहुत ज़्यादा और भी अब्दुल रऊफ साहब इधर और उधर बहुत सारे हैं। वो चैम्पियंस ट्रॉफी की जब हम बात करें, पहले सिलसिला शुरू हुआ दैट हाइब्रिड, दैट पूरा जो हमने पूरा सिलसिला गुजारा, बट उस इवेंचुअली फिर इंडियन मीडिया ने कहीं रिपोर्ट किया जी स्टेडियम्स नहीं बनेंगे, स्टेडियम्स नहीं तैयार होंगे टाइमली, दुबई चला जाएगा पूरा इवेंट। नाउ देयर इज़ अ न्यू न्यूज़ जो इंडियन मीडिया क्लेम करते हैं कि बीसीसीआई किट नहीं पहनने देंगे चैम्पियंस ट्रॉफी की इंडियन टीम को, जिस पे आईसीसी का जो चैम्पियंस ट्रॉफी का लोगो है जिस पे पाकिस्तान लिखा है, सो पाकिस्तान का नाम नहीं होगा उस लोगो पे। सो सबसे पहले तो मे बी ये आईसीसी की बड़ी प्रॉब्लम होनी चाहिए, इसमें तो पीसीबी का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, इसमें मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का या पीसीबी का कुछ इतना लेना देना, कि आईसीसी को ये सिचुएशन हैंडल करनी पड़ेगी, क्योंकि कल किसी और कंट्री में भी कोई बड़ा इवेंट होता है तो फिर कोई दूसरा कंट्री इस तरह कहेगा कि मैं इस कंट्री का नेम अपनी शर्ट के लोगों पे नहीं लिखवाऊंगा, तो फिर दोबारा इसी तरह की सिचुएशन क्रिएट होगी और ये चीज़ें फिर बार बार क्रिएट होंगी, एक दफ़ा नहीं हो रही। और जिस तरह इंडिया पाकिस्तान में ये चैम्पियन ट्रॉफी पे हर्डल कर रहा है और उसके बावजूद के पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल पे उनकी सारी शरायत ये सब कर ली हैं, मगर उसके बावजूद जो छोटी छोटी चीज़ों पे, कभी रेनोवेशन ऑफ द स्टेडियम्स पे आ जाती है बात, कभी ये शर्ट के लोगों पे, कभी और चीज़ों पे, अभी तो काफ़ी आगे भी हर्डल्स आती रहेंगी। मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये अपने आप को इस जो सिचुएशन है इसके लिए ऑलरेडी अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि जो इंडियन मीडिया है वो तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पीछा करेगा काफ़ी, जब तक चैम्पियन ट्रॉफी कंडक्ट नहीं होती और पूरी तरह कंप्लीट नहीं होती, तो वो तो इस तरह की जो छोटी छोटी हर्डल्स हैं वो क्रिएट करते रहेंगे। पीछे साहब, ये जो मामला है जिस तरह से मजमूई तौर पर हाइब्रिड से शुरू हुआ, जैसा अभी सवेरा ने जिक्र किया है, आपको लगता है खालिस्तान ये वही सियासी सोच है भारतीय हुकूमत की जिसके गालिब है, जिसके ज़ेर असर है भारतीय क्रिकेट बोर्ड, और फिर वही फ़ैसला वहाँ से भी आता है और वो फ़ैसले अब करने के लिए वहीं से जैसा आईसीसी के सरबराह बन गए हैं, तो ये बीसीसीआई से होती हुई ये जो सियासी खेल है ये अब आईसीसी के आला तरीन ओहदे तक पहुँच चुका है। हाफिज़, ये देखें, हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, ये एक मेरी नज़र में एक सुपर पावर भी है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इसके अंदर बीमार लोग हैं, और जो बीमार लोग होते हैं, पेशेंट होते हैं, वो यही काम करते हैं, ये छोटे किस्म के काम, और यही वजह है कि आज उन्होंने क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया, उसकी स्पिरिट को मार दिया उन्होंने। वो जो हम करते हैं ना, जब वो एशेस की बात करते हैं कि एशेस जला दी, इन्होंने क्रिकेट को एक्चुअली इन्होंने पूरी क्रिकेट को, वर्ल्ड क्रिकेट को इन्होंने जलाया है, जस्ट लाइक द एशेस। और लोगों, हमारा ताल्लुक नहीं, बिल्कुल रफ सही बात कर रहे हैं। देखो, ये आईसीसी का है, यहाँ आईसीसी ने देखना है कि आइदर इंडिया डिक्टेट्स अस और आईसीसी इज द डिक्टेटर। आईसीसी इज द गवर्निंग बॉडी, इसका अब यहाँ हम करेंगे भाई। एट द एंड ऑफ द डे अगर आईसीसी को इंडिया ने रूल करना है तो आईसीसी बंद करके इंडिया को कहो भाई तुम चलाओ क्रिकेट। सो द थिंग इज, ये एक बड़ा लिटमस टेस्ट होगा, एंड लेट्स सी। हालांकि प्रेसिडेंट भी उनके ही हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे ये जो चेयरमैन है, ये ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल इसके पास पावर्स हैं, पूरे बोर्ड होता है, बोर्ड के अंदर डिसीजंस लेते हैं। सो लेट्स वेट एंड सी। और मेरा ख्याल है कि ये तो एक हवा छोड़ा है इनके प्रेस ने। आई डोंट थिंक सो इस तरह की कोई बात होगी, या हो सकती है, क्योंकि पहले ही आपने क्रिकेट को खराब कर दिया हाइब्रिड करके यहाँ, और उसके बाद लोगों की, दैट मींस व्हाट काइंड ऑफ एनिमोसिटी एंड हेट्रेड आर यू शोइंग टुवर्ड्स अस। हमने तो ये इसको गेज करना है टुवर्ड्स पाकिस्तान। तो मेरा ख्याल है हमारा केस जो है ज्यादा तकड़ा हो जाएगा कि हिंदुस्तान क्या बातें कर रहा है। तो लेट्स वेट एंड सी कि आईसीसी इसका जवाब कैसे देता है, और आई एम श्योर वो एक बड़ा संजीदा और एक सुलझा हुआ और एक पॉजिटिव इस पे एक्शन लेंगे, अगर तो ये होता है। बिल्कुल, क्योंकि रफ बहुत एक बहुत मज़े की बात ऐसी है कि बीसीसीआई की तरफ से कभी भी डायरेक्टली कोई स्टेटमेंट नहीं आता। इट इज़ द इंडियन मीडिया जो कहती है सोर्सेज बीसीसीआई, सोर्स बीसीसीआई की फलानी सोर्स ने ये बात कही है। अगर पूरा आप रूल्स एंड रेगुलेशन से चलें, देयर इज़ अ लोगो दैट आईसीसी हैज़ अप्रूव्ड। अब किट्स बनेंगी, सबकी किट आईसीसी भेजी जाती हैं, वो अप्रूव होती हैं, वेदर देयर इज़ अ प्रॉपर लोगो और नॉट, वो सब अप्रूवल होता है, उसके बाद वो किट आप किसी इवेंट में पहन सकते हैं। इज़ दैट ब्लेसिंग इन डिस्गाइज दैट जयशाह इज़ एट द टॉप ऑफ आईसीसी राइट नाउ? बिकॉज इस वक्त सबसे ज़्यादा लाइमलाइट जयशाह पे होगी कि वो किस तरह, अगर तो ये सिचुएशन बीसीसीआई की तरफ से आई है तो वो किस तरह हैंडल करेंगे अपने फॉर्मर ऑफिस को, अपने करंट ऑफिस सीट पे बैठे हुए।
देखिए मेरा नहीं ख्याल कि इतना ज़्यादा उनके लिए मुश्किल हो गया सिचुएशन को हैंडल करना, और इसको क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें इनके खिलाफ उठना शुरू हो चुकी हैं। आप देखें कि जो बड़े बड़े ऑस्ट्रेलिया के एलन बॉर्डर हैं या चैपल हैं, उसके बाद इंग्लैंड के जो बड़े टॉप के प्लेयर्स हैं उन्होंने, और साउथ अफ्रीका ने भी इस पर आवाज़ें ग्रेम स्मिथ ने भी कहा था कि इंटेग्रिटी जो है, इंटेग्रिटी और क्रिकेट की उस पर स्टेक पे लगाई हुई है। और इसमें मेरा ख्याल है कि जिस तरह टेलीग्राफ ने जो एक आर्टिकल लिखा था, उसने तो बिल्कुल इंडियन का और जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उसका कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया उसने। और उसको हमें, मेरा ख्याल है कि हमारा तो प्रोफेशनलिज्म थोड़ा सा कम है, हमें थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लॉइट करना चाहिए था, क्योंकि हम जो है इसके डायरेक्ट इसमें आ रहे थे, रिसीवर हैं, फायर में आ जाते हैं। तो हमें जो टेलीग्राफ ने जो आर्टिकल लिखा था, हमें उसको बहुत ज़्यादा, उसको पूरी दुनिया में उसको हाईलाइट करना चाहिए था, जो हम सही तरीके से उसको हम मैनिपुलेट नहीं कर सके। तो ये हमें भी ये छोटी छोटी चीज़ों को साथ लेके चलना चाहिए। और मेरा, जहाँ तक आपने बात की है ये जय शाह की, तो ये देखिए अब उनका इन्फ्लुएंस तो डेफिनेट होगा, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की हेड है। और फिर अगर तो उनको फिर हम नोवेयर से ला के ICC का हेड बना दिया जाता, तो फिर तो मेरा ख्याल है कि इतना ज़्यादा उनको पता नहीं होता। मगर वो काफ़ी अरसा से इंडियन क्रिकेट के साथ इन्वॉल्व रहे हैं, और उनके जितने भी इन्स एंड आउट्स हैं उनको अच्छे तरीके से जानते हैं। इसीलिए आपको लगता है कि ये जो चीज़ें उनके मीडिया में आती हैं, ये BCCI की जानिब से नहीं आती, मगर BCCI अपने मीडिया को फीड कर देता है। और 100% वही चीज़ होती है जो ऑलरेडी उनका मीडिया बात कर रहा होता है, उसके बाद 1 महीने के बाद वही खबर बिल्कुल सच्ची निकलती है। तो वो रिएक्शन देखते हैं, पहले फ्लोट करके खबर, बिल्कुल फ्लोट करते हैं, वो रिएक्शन देखते हैं और उसके बाद फिर उस पर इम्प्लीमेंट कर देते हैं, और ये खबर उनके अंदर से ही फ्लोट होती है और वो उनको देते हैं मीडिया को। मगर मुझे अपना जो पाकिस्तान का जो मीडिया, प्रिंट और जो हमारा सोशल मीडिया है, जो दूसरा मीडिया, मुझे उससे एक बड़ी शदीद रिजर्वेशन है कि वो टेलीग्राफ ने जिस तरीके से इनको बदतरीन तरीके से एक्सपोज करके रख दिया था, इंडियन को, BCCI को, जय शाह को और जो ICC को, उसको हम उस तरीके से हम उसको कवर अप करने में नाकाम रहे हैं। अच्छा, ये आपका ख्याल है कि मीडिया का एक उस जगह में किरदार जो था वो नहीं रहा, लेकिन पीछे से भी एक बात और होती है, जैसे रऊफ़ ने कहा कि इसको हमें दुनिया में पहुंचाना चाहिए था। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन इस वक्त जो मुल्क के वज़ीर दाखिला भी हैं, तो आप समझते हैं कि अगर हमें इसको दुनिया में पहुँचाना था तो वो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की हैसियत से उस चीज़ को पाकिस्तान के मीडिया के सामने रखते और हुकूमत को इस्तेमाल करते हुए, हुकूमती ओहदे को इस्तेमाल करते हुए सफारत खानों को बीच में लाते, और वो सारे का सारा जो मवाद था जो शाया किया टेलीग्राफ ने, उसको भेजते मुख्तलिफ सफारत खानों में जो पाकिस्तान के हैं, और वो अपनी जगह पर वहाँ पर उसके बारे में प्रोपोगेट कर दे कि लोगों को ये देखें इंडिया का और BCCI के और ICC के बारे में क्या लिखा जा रहा है इंग्लिश मीडिया में। देखें, ये काम है मीडिया डायरेक्टर का, जो PCB का है, ये उसका काम है कि PC को रिप्रेजेंट करे और PCB को पब्लिसाइज करे, उसको प्रमोट करे, उसका एंगल आगे लेके आए, ये उसका काम है। उसका क्या काम है मुझे बताओ, और क्या कर रहे हैं उसमें? जो भी मीडिया का होता है इंचार्ज, दैट इज हिज ड्यूटी, दैट इज व्हाट इज बीइंग पेड फॉर। जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर ही वो मीडिया मैनेजर या इस तरह की चीज हो, उसको दुनिया के अंदर बताना पड़ेगा कि भाई अब तो पाकिस्तान के पास उतने फास्ट बॉलर नहीं है जितने मीडिया को हैंडल करने वाले बंदे PCB में। PJ साहब, आप बिल्कुल सही आपने कर दी है, बिल्कुल सही आपने कही ये बात। ये मैं तो इसको उठाता अगर बोर्ड में होता कि देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये अफगानिस्तान पे एक लगाया, 160 लोगों ने साइन करके प्राइम मिनिस्टर को दिया है कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन। और मैं तो इसको यहाँ तो जिस तरह हिंदुस्तान हमारे साथ करता, मैं तो कहता कि इन्होंने कश्मीरियों के साथ किया, दालित्स के साथ किया, मीजू, तामिल, सारों के साथ ये क्या करते हैं। ह्यूमन राइट्स की वायलेशन तो इंडिया में है, हम इनसे क्यों कह रहे हैं दुनिया। तो ये देखो, ये आपने इनको इस तरह काउंटर करना है। जब तक आप काउंटर नहीं करोगे इनके मुंह बंद नहीं होंगे। ये तो हर छोटा सा एक खांसी हो जाती है उसकी ये न्यूज निकालने के ये चक्रों में होते हैं। इनका अपना इतना कंपटीशन है अंदर इंडिया में कि ये झूठी सच्ची हर किस्म की न्यूज ये छोड़ देते हैं, और ये सही बात है, बाद में फिर उसको तरदीद कर देते हैं, यू नो, देन दे डोंट स्पीक अबाउट इट। आपको याद है कि एक ये T20 का वर्ल्ड कप हुआ था 2-3 साल पहले, तो उसमें पाकिस्तान को बिल्कुल राइट ऑफ कर दिया। जब पाकिस्तान ने इनको फैटी लगाई उसके बाद इनके मुंह बंद हो गए, इनके लिए कोई मीडिया पे ना आए बात करने के लिए। सो द थिंग इज यू हैव टू डील विद देम इन द सेम वे एज दे डील विद यू। आपको कोई लिहाज नहीं देना, अगर वो नहीं करते हम भी लिहाज नहीं करते। तो हमने अपने केस को इंटरनेशनली लेके जाना है, ICC को लेके जाना है और वर्ल्ड प्रेस के अंदर लेके जाना है, क्योंकि जब तक आप वर्ल्ड प्रेस में नहीं लेके जाओगे आपकी आवाज कहीं नहीं सुनी जाएगी। देखो, अगर एक आप सॉफ्ट ड्रिंक बेचते हो ना, साथ ही दूसरा भी एक बेच रहा है,
एक बैंक खुलता है साथ ही दूसरा बैंक खुलता है, हालांकि कंपटीशन है लेकिन ये चल रहा है। हमें भी इस तरह ही चलना है आगे। हमें अगर प्रॉब्लम है तो हमें वी हैव टू, वो कहते हैं ना, वी हैव टू कॉल अ स्पेड एंड एप्पल फॉर एप्पल। ये जब तक आप एटीट्यूड नहीं करोगे आप आगे नहीं होगे। इसी तरह वो आपको डोमिनेट करता रहेगा हर जगह, पॉलिटिकली एंड इन स्पोर्ट्स वाइज। कट थ्रोट कंपटीशन तो है, और वाकई वो कंपटीशन हम देखते हैं। जिस तरह फाइनेंशियल मॉडल सामने आया, जिस तरह बीसीसीआई ज़्यादा पैसे अर्न करके देता है आईसीसी को, एंड इवेंचुअली वो चीज़ एग्जैचुरेट होती चली गई। आपका इंग्लिश बोर्ड भी उस साइड हो गया, आपका ऑस्ट्रेलियन बोर्ड भी। हम जब बात करते हैं टेलीग्राफ में या जब अपनी पोजीशन से हटते हैं क्रेग बार्कले, तो उस वक्त वो कुछ इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं जो एज आईसीसी चेयरमैन नहीं दे रहे थे। जैसे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए कहा कि अफगानिस्तान के साथ इस तरह नहीं ट्रीट करना चाहिए था क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को। आपको लगता है कि वो बहुत स्मार्टली प्ले करते हैं और वो न्यूट्रल रहते हैं दोनों तरफ, वो पढ़ना ही नहीं चाहते इस मामले में? देखिए, उनकी जॉब है और वो डेफिनेट करेंगे। वो तो अपने सर्वाइवल के लिए जाएंगे, जहाँ पे उनके अपने मफाद नज़र आएंगे वो उस तरीके से खेलेंगे। मगर उसमें प्रॉब्लम ये है कि जो आपका मीडिया, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या कर रहा है उसमें, क्योंकि जब आपको कोई चीज़ ऐसी मिलती है जिसको आप एक्सप्लॉइट कर सकें दुनिया के आगे, तो फिर आपको उसको फ्रंट लाइन पे आके उसको एक्सपोज करना चाहिए। मगर जब हमारे सामने एक चीज़ आ जाती है, उनका कोई वीक पॉइंट आ जाता, तो हम बिल्कुल उसमें उसको अंडर द कारपेट डाल देते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी कोई प्लानिंग ही नहीं होती कि हमें इसको किस तरीके से एक्सप्लॉइट करना होता है। हमारी अगर छोटी सी भी एक चीज़ निकलती है, जिस तरह फ़र्ज़ किया कि हमने चैम्पियन ट्रॉफी कहा था कि हम मुजफ्फराबाद में या गिलगित में लेकर जाएंगे, तो उसमें इंडिया ने कितना बड़ा शोर डाल दिया था, पूरी दुनिया में उसने एक वावेला मचा दिया था कि ये हो गया और वो हो गया, और फिर उसके बाद हमें नहीं ले जाने दिया। हम मुजफ्फराबाद में भी लेकर जा सके और उधर गिलगित में भी लेकर जा सके, हमें फिर उस पर करना पड़ा। तो आपके पास तो इतना बड़ा एक इशू आ गया था, आपको तो इसको लाइमलाइट में लेकर जाना चाहिए था पूरी दुनिया के सामने। मगर ये इतना नायल तरीन, आपने कहा कि आप वहाँ पे इतने बड़े बड़े मीडिया में बंदे बैठे हुए हैं, इतने फास्ट बॉलर नहीं है जहाँ पे मीडिया जितने मीडिया के लोग हैं, मगर उनमें अहलियत किया 0/0। आपके पास इतना बड़ा केस आया, आपने उसमें अपने नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखना चाहिए था ना। आपके साथ इंडिया ने क्या कर दिया? आमिर मीर साहब एक हैं, मोहम्मद रफ़ीउल्लाह साहब एक हैं। जब से ये दोनों आए हैं तो समीउल हसन बर्नी को किसी और साइड पे लगा दिया गया। शायद वो उतने ज़्यादा अब नहीं रहे हैं कि मुतहर्रिक अंदाज में, लेकिन ये दोनों तो बाकायदा तौर पर एक सरकार से, ये लोग ये हैं कि ये अपने इंटरेस्ट सर्व कर रहे हैं ना वहाँ पे, ये अपने मीडिया के भी हैं, पॉलिटिकली साउंड भी हैं ये लोग। मगर पॉइंट फिर एट द एंड वही आता है कि आपकी क्या पॉलिसी लेकर चल। देखिए, आपका दिमाग होना चाहिए ना, आपके सामने नेशनल इंटरेस्ट होना चाहिए। बात ये है कि जब आपके सामने नेशनल इंटरेस्ट आएगा तो फिर आपके दिल में दर्द होगा, फिर आप किसी चीज़ को एक्सप्लॉइट करेंगे, दुनिया के सामने रखेंगे। जब आप अपने फ़ायदे के लिए आएंगे, अपने मुफाद के लिए आएंगे, अपने लोगों को वहाँ पर भर्ती करवाने के लिए आएंगे, अपनी ज़ाती जंगे लाएंगे, अपना पैसा बनाने के लिए आएंगे, तो फिर आपके सामने नेशनल इंटरेस्ट टेंडर करता है। सिनेरियोस जब तक आप अंडरस्टैंड एक नेशनल इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे, आपको नहीं समझ आएगा कि आप किस तरह उसको पुट फॉरवर्ड करें।